जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे नवंबर भर्ती 2024 के बारे में। नवंबर महीने में सरकारी नौकरियों के फॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी वैकेंसीज यहाँ पे निकली हुई है, जिनके एग्जामिनेशन होंगे उनकी वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। उससे पहले बात करेंगे कि कौन सी ऐसी वैकेंसीज है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं है। लगभग 70 से 80 हज़ार के करीब टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज में 50,000 के आसपास वैकेंसीज ऐसी है। 3 सरकारी नौकरियों के फॉर्म ऐसे हैं जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, सीधी भर्ती, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और अगर मैं लास्ट डेट की बात करूं, 30 नवंबर 2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। अगर आपने रिसेंट में हाल ही में 10वीं क्लास उत्तीर्ण की है तो ये सारी वैकेंसीज के फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा 12th क्लास पास वाली वैकेंसीज भी अवेलेबल है और साथ ही साथ यहाँ पे ग्रेजुएशन वाली वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कौन सी वैकेंसीज ऐसी है जहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे ये जो सारी वैकेंसीज मैं आपको बता रहा हूँ, ये वैकेंसीज में जो सीधी भर्ती वाली वैकेंसीज है उनकी प्रोसेसिंग यानी कि जो नौकरी लगने की प्रक्रिया है, भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी 3 महीने के अंदर अंदर। ये मान के चलना जनवरी में आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी, ये कंफर्म मान के चलो आप। इसके अलावा यहाँ पे मैं पूरी डिटेल डिस्कशन करूँगा। क्या इसकी कट ऑफ रह सकती है? कट ऑफ बोले तो यहाँ पे आपके 10th में कितने मार्क्स है उसके आधार पर सिलेक्शन होता है। कई वैकेंसीज ऐसी हैं जहां पे 50 से 60% वालों का भी सिलेक्शन हो जाता है 10th में मार्क्स के आधार पे। जो सीधी भर्ती में सिलेक्शन होता है उसकी मैं बात कर रहा हूं। तो चलिए अभी डिटेल में बात करते हैं। यहाँ पे WCD यानी कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से महिला सुपरवाइजर, आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली वैकेंसी जो निकली हुई है 20,531 बम्पर वैकेंसी है। ये वैकेंसी की लास्ट डेट अभी तक गई नहीं है। ब्लॉक स्तर पर आयोजित भर्ती प्रक्रिया में आवेदन हेतु आप अपनी पंचायत समिति रिक्त पदों की सूची विभागीय वेबसाइट से चेक कर ले हुए। यहाँ पे जो वैकेंसी है उसमें 5,000 आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता 7,130, ये दोनों मिला के यानी कि 12 के आसपास ये जो वैकेंसी है 12,000 के आसपास आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता की। तो ये आप करीब मान के चलना, यहाँ पे इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, सीधी भर्ती है, 2-3 महीने में आपका सिलेक्शन हो जाएगा। महिला सुपरवाइजर की 8,000 की जो पद की वैकेंसी है नंबर 1 वाली, उसमें एग्जाम है टेंटेटिव, वो भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहाँ पर जाके उसकी पूरी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हो। फिलहाल मैं यहीं पर आपको बता दूंगा। यहाँ पर जो सैलरी मिलती है 35,000, 30 से 35 के बीच में मान के चलना, क्योंकि डिपेंड करता है आपका सिलेक्शन रूरल अर्बन कौन से एरियाज़ में हो रहा है, उस हिसाब से यहाँ पे पेमेंट डिसाइड होती है। और ये भी फ़र्क पड़ता है कि आपने कितने साल निकाल दिए हैं, यानी कि प्रोबेशन पीरियड 2 साल का होता है मेनली। तो वो अगर आप निकालोगे तभी जाके आपका यहाँ पे एक तरीके से ये सैलरी पैकेज रहेगा। इसके अलावा आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता वाली वैकेंसी स्टार्टिंग सैलरी है, जैसे कि मैं आपको मेंशन कर दिया है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे ये जो वैकेंसी है इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 12वीं क्लास पास होना चाहिए महिला पर्यवेक्षक सुपरवाइजर के लिए, वहीं आशा सहयोगिनी के लिए 8th क्लास पास और कार्यकर्ता के लिए 10वीं क्लास पास। अभी आपको ये नोट पढ़ना जरूरी है। केवल महिला सुपरवाइजर पदों हेतु परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अन्य पदों पर 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी और अंतिम चयन किया जाएगा। और इसके अलावा किसी भी विवादास्पद स्थिति में बोर्ड का निर्णय सर्वमान्य होगा। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। इसके अलावा यहाँ पे यह क्लियर हो चुका है कि आपका यहाँ पे 8वीं और 10वीं में प्राप्त अंकों के आधार पर सिलेक्शन होना है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होना है। तो ये आप अप्लाई कर सकते हो। स्कीम पाठ्यक्रम सिलेबस यहाँ पे दे रखा है, समझाया गया है, जो कि महिला सुपरवाइजर के लिए वैलिड है। तो ये आप देख लेना। यहाँ पे 50 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन रीजनिंग, 25 क्वेश्चन कंप्यूटर के होते हैं। 2 घंटे का पेपर होता है। आप आराम से इसको पास कर सकते हो। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों अगर आपको मैं लास्ट ईयर की कट ऑफ के बारे में बात करूं तो यहाँ पे 40% वालों का भी सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे आशा सहयोगिनी और कार्यकर्ता के लिए 8th क्लास 10th क्लास के आधार पर। और कई जगह तो यहाँ पे सीधा मतलब अगर आप मिनिमम पासिंग मार्क्स भी है आपके तो भी आपका सिलेक्शन हुआ है। 15/10 से लेकर 16/11 तक आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये ध्यान रखना, डेट्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है, आप आवेदन कर सकते हो। एक और वैकेंसी है सचिवालय विभाग की सेक्रेटरीट की, 30 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट रखी गई है। ध्यान रखना, कलर ग्रेड 2nd ऑफिसर और MTS के पदों पर 12,500 के आसपास ये टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो निकाली गई है। इसका पूरा डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा, वहां पे जाके चेक कर सकते हो। इसमें जो आवश्यक जरूरी दस्तावेज है उसकी लिस्ट भी यहाँ पे मेंशन की गई है, वो भी आप नीचे देख लीजिए। एक और चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, ये वैकेंसी यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया महिला और पुरुष अभ्यर्थी दोनों के लिए रहने वाली है, जिन्होंने हाल ही में ग्रेजुएशन
10th क्लास या 12th क्लास पास करी है। यहाँ पे क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए 12th क्लास, ऑफिसर स्केल के लिए ग्रेजुएशन और एमटीएस कैटेगरी के लिए 10th क्लास पास रखी गई है। इसकी शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे ये है और इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जो सैलरी यहाँ पे प्रस्तावित की गई है फिलहाल वो भी इसमें मेंशन की गई है। 25,000 के आसपास क्लर्क ग्रेड सेकंड के लिए, ऑफिसर के लिए 38 से 40 के बीच में, जो कि एक तरीके से टीईडी अलाउंसेस और 2 साल आप प्रोबेशन निकाल देते हो उसके बाद में जाके होती है। इसके अलावा यहाँ पे पात्र उम्मीदवार 30 अक्टूबर 2024 तक आवेदन कर सकते हैं ऑनलाइन। यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके चेक कर लेना। ये सारी वैकेंसीज़ की जो लिस्ट में मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे कुछ एक वैकेंसीज़ के एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, कुछ एक के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, सीधी भर्ती रहेगी, ये आप ध्यान रखना, जो कि मैं साथ के साथ आपसे मेंशन करता जा रहा हूँ। अभी फिलहाल मैंने 15-20 हज़ार के करीब वैकेंसीज ऐसे बता दी है जहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होगा। इसके अलावा एक और वैकेंसी यहाँ पे जिसमें मिनिमम मैक्सिमम एज पहले देख लीजिए आप, मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। 18 से 55 टीचर वाली वैकेंसी है ये। 18 से 55 साल की एज अगर आपकी है और यहाँ पे नॉलेज आपको कंप्यूटर की आती है थोड़ी बहुत भी, तो आप यहाँ पे ये रिमेनिंग जो भी यहाँ पे दिया गया है चौथे नंबर पर मार्शल आर्ट टीचर, जैसे कि जो मार्शल आर्ट्स सिखाते हैं, योगा इंस्ट्रक्टर या योगा टीचर इसको कह सकते हैं, इनकी वैकेंसीज अवेलेबल है। ग्रेजुएशन आपको चाहिए, सिंपल सा एक सर्टिफिकेट आपको बनवाना रहेगा जो कि 1 साल का आपको कहीं भी मिल जाएगा। अगर आपने नहीं सिखाया तो भी आपको 1 साल का कहीं भी आजकल अरेंज हो जाता है। इसके अलावा स्पेशल एजुकेशन टीचर यानी कि स्टूडेंट काउंसलर जिसको कहते हैं, इसके साथ ही साथ पीजीटी यानी कि पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है और ये बायोलॉजी स्ट्रीम से है, तो आप यहाँ पे आवेदन कर सकते हो टीचर्स की वैकेंसी। और ये केवीएस में वैकेंसी है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैं इसको मेंशन इसलिए कर रहा हूँ इस वैकेंसी को, क्योंकि ये केंद्रीय विद्यालय संगठन जो केवीएस स्कूल की वैकेंसीज होती है वह वैकेंसीज है, सीधी भर्ती है। 8 बजे यहाँ पे एक तरीके से इंटरव्यू आपका लिया जाएगा और ये डिटेल्स मैं आपको ऊपर मेंशन कर देता हूँ, यहाँ पे ये देख सकते हो। ये डेट ऑफ पब्लिशिंग 12/10 से 21/10/2024 को यहाँ पे इंटरव्यू की डेट है। ये फिलहाल 21/10 इसकी डेट जो लिखी हुई है वो आने वाली है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, कोई आसपास नियर बाय एप्लीकेबल अवेलेबल और इंटरेस्टेड है तो अप्लाई कर सकता है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक एक और निकली हुई है बैंक में रिक्रूटमेंट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं, ध्यान रखना हो चुके हैं ये स्टार्ट। इसके अलावा ये 31/10/2024 तक अक्टूबर एंड तक चलेंगे, आराम से आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसके लिए डाक सेवक ही अप्लाई कर सकते हैं जो कि पोस्ट ऑफिस विभाग में पहले से लगे हुए हैं, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। एक और वैकेंसी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली हुई है और ये पूरी लिस्ट आप देख सकते हो स्क्रीन पे। सभी स्टेट में यहाँ पे 600 के करीब वैकेंसीज अवेलेबल है। ये सारी वैकेंसीज आप अप्लाई कर सकते हो। 600 के करीब जो वैकेंसी है उसमें ग्रेजुएशन पास उम्मीदवार जिनकी आयु 20 से 28 के बीच में है वह आवेदन कर सकते हैं। रिलैक्सेशन इसमें शामिल है 3 साल 5 साल का ओबीसी और SC/ST वालों को, तो ये आप ध्यान रखना। साथ ही साथ यहाँ पे ये देख लीजिए आप, ये स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा आपको, तो 5 साल ऐड कर लेना 28 में तो देख लेना, और इसके अलावा 3 साल ओबीसी में ऐड कर लेना। 30/6/2024 तक ये सारा क्राइटेरिया आपका फुलफिल रहना चाहिए जो भी क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग है। इसके अलावा यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, PDF नीचे लिंक मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। बैंक रिक्रूटमेंट है ये एक तरीके से, और ये बैंक की रिक्रूटमेंट 14/10 से लेके 24/10/2024 तक चलने वाली है। अभी फ़िलहाल टाइम है, आराम से अप्लाई कर सकते हो। UIICL यानी कि एक तरीके से यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड वैकेंसी यहाँ पे ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए निकली हुई है। और यह वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट कैटेगरी वाइज है, यानी कि रिस्क मैनेजमेंट, फाइनेंस में, ऑटोमोबाइल में, डेटा एनालिटिक में, लीगल में, ये सभी डिपार्टमेंट्स में ये वैकेंसी अवेलेबल है। ये आप देख सकते हो आराम से इजीली। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया जाएगा, आप आवेदन करना चाहते हो तो आवेदन कर सकते हो। तो हाँ, यहाँ पे ये ध्यान रखना हर महीने कम से कम 40 से 50 हज़ार वैकेंसीज अवेलेबल रहती है। लेकिन अभी मेनली अपन क्या होता है, फोकस रखते हैं बैंक की वैकेंसी में भी गवर्नमेंट वाली वैकेंसी, या रेलवे में भी रेलवे वाली वैकेंसीज, SSC वाली वैकेंसीज, तो इनके अलावा भी वैकेंसीज गवर्नमेंट की तरफ से निकाली जाती है। तो ये सारी वैकेंसीज जो भी अदर वैकेंसीज होती है, सीधी भर्ती होती है, वो हम इस चैनल के माध्यम से डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।